नेत्रा प्लीज, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो, ये इम्पॉसिबल है। ऐसे कैसे किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ सकती हो? नेत्रा, सबके सामने ऐसे अननेसेसरी ड्रामा, ये तमाशा क्रिएट करने की क्या जरूरत है तुम्हें? ये बात उस दिन पूर्वी ने सबके सामने की थी ना। पूर्वी ने सबके सामने, मीडिया के सामने ये कहा था, तो फैसला भी सबके सामने होगा। आरवी, तुम्हें बस ये कहना है कि तुम ये शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं। एक मिनट, आरवी नहीं, बात मैं करूंगी तुमसे। चलो मेरे साथ। आओ तुम यहां। अब बोलो, क्या है ये सब कुछ? क्यों आए हो तुम वापस? हाँ, कौन सी सगाई, कौन सा रोका, कौन सी शादी? तुम्हें तो मेरे बेटे के साथ शादी नहीं करनी थी ना, कोई रिश्ता नहीं करना था ना, तुमने तो मना कर दिया था, भाग गई थी तुम। फिर ये सब तमाशा क्या है? क्या है ये सब तमाशा? बोलो। नेत्रा, जवाब दो, बोलो ना। तुम शहर से चली गई थी ना, छोड़कर चली गई थी, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आई थी। तुम क्यों आई और तुम वापस कब आई? अरे क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें शादी करनी है, बोलो। नेत्रा जी, क्या आप सच में आरवी के साथ सगाई करना चाहती हैं? आरवी के साथ शादी करना चाहती हैं आप? बताइए हमें। और मान लीजिए कि आपकी शादी मिस्टर आरवी से हो भी जाती है, तो क्या उसके बाद आप उनके खिलाफ किए गए ये केस वापस ले लेंगी? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसा करके समाज पे एक बहुत गलत प्रभाव डाल रही हैं? बताइए हमें। सबको यही लगेगा कि पहले केस करो, फिर शादी कर लो और फिर अपना केस वापस ले लो। एक मिनट, ये सब हमारा निजी मामला है और आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हो? और एक बात ये कि आपको भेजा किसने यहाँ पे? एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये कोई वक्त है क्या? थोड़ा तो लिहाज कीजिए हमारी प्राइवेसी का प्लीज। भाई ये हमारे परिवार का मामला है, हमारा निजी मामला है, हम आपस में बात करना चाहते हैं। तो आप लोग बीच में क्यों आ रहे हो? देखिए ये हमारी पर्सनल बात है, हमें हमारा स्पेस दीजिए, आप लोग चाहिए यहाँ से। पर्सनल बात? पूरी दुनिया इस केस के बारे में जानती है, अब ये केस पर्सनल नहीं है। ये केस और इससे जुड़ी हर बातें पब्लिकली ओपन है। हाँ, इस केस के बारे में सब कोई जानता है। चलो तुम। अरे पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी, चलो ऐसे यहाँ पर। नेत्रा जी, नेत्रा जी, नेत्रा जी, सुनिए तो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं? इंसानियत नाम की चीज बची है या नहीं? पर यही हमारा काम है सर। काम इंसान से बड़ा होता है? बोलो पुत्र जी, काम इंसान से बड़ा होता है? आप लोग सब लिहाज भूलकर हमें परेशान पे परेशान किए जा रहे हैं। देखिए, काम करने का भी तरीका होता है, लेकिन ये तरीका गलत है। आप लोगों को अपना काम करना है तो करिए ना, हम कौन सा रोक रहे हैं आपको? सीरियसली हद कर दिया आप लोगों ने आज तो। अरे आप लोग मीडिया से हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है, कुछ तो सोचिए। आप लोग कैमरा उठाकर घुसाए किसी के बेडरूम में, यार रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन वक्त देखकर, मौका देखकर प्लीज। यही सब कुछ आप लोगों के परिवार वालों के साथ हो रहा होता तो आप कैसे महसूस करते? बोलो ना, कैसे महसूस करते? अरे आप तो उम्र का लिहाज भी भूल गए हैं। समाज के सामने सच लाना यही तो हमारा काम है। ओ प्लीज, गलत काम नहीं है ये, और सच तो हम लाकर ही रहेंगे। 1 मिनट, 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 1 मि
चलो। ऑलराइट, प्लीज लीव फ्रॉम हियर। बाबूजी, बाबूजी प्लीज बाबूजी आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाएं? कैसे शांत हो जाएं? इतनी सी भी इंसानियत नहीं बची। मैनरलेस पीपल, ये अपने आप को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। बाबूजी ठंड रखो। देखो हर प्रोफेशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तुसी चिंता ना करो, तुसी शांत हो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। दादू आप प्लीज स्ट्रेस मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज स्ट्रेस मत लो। अब हैंडल करने के लिए और शांत होने के लिए बचा ही क्या? सब कुछ तो खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया। शांति तो जैसे हमारी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, सब कुछ हाथ से छूट गया है। ये सारा किया धराना पूर्वी का है। उसी की वजह से आरवी का केस बिगड़ गया। और ये नेत्रा को कहां लेकर गई है? हमारे सामने बात नहीं कर सकती थी? प्लीज आप लोग प्लीज रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं देख के आता हूं पूर्वी कहां गई है। ओके, उसे अपना ख्याल रखिए। मैं भी चलती हूँ। चलो हम भी चलते हैं। आओ बाबूजी, चलाओ युग। पूर्वी, पूर्वी ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। मुझे बात करनी तुमसे, तुम चलो मेरे साथ। जिस तरह से तुम नेत्रा आगे जी। आई हो ना। पूर्वी जी रुकिए, पूर्वी जी रुकिए, चलो आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। पूर्वी जी, नेत्रा जी सुनिए आप। नेत्रा, पूर्वी रुकिए। नेत्रा, हमें आपसे बात करनी है। पूरी मल्होत्रा दरवाजा खोलिए आप। पूर्वी दरवाजा खोलिए। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। नेत्रा से बात करनी है, 5 मिनट बाद बात करना। पहले मुझे बात करने दो प्लीज। क्या हुआ? तुम चली गई थी ना शहर छोड़कर, वापस क्यों आ गई? क्या चल रहा है सब बताओगी मुझे? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ मतलब? तुमने ही मेरे सामने ऑफर रखा था ना। तुमने ही कहा था कि आरवी से शादी करके मैं अपनी लाइफ बर्बाद होने से बचा लूं, तो बस इसलिए वापस आई हूं। एक मिनट, तुम्हें तो ये सब नहीं करना था ना? तभी मैंने उस दिन जब अनाउंसमेंट किया था शादी का, तुम मीडिया के सामने भाग गई थी। और उस दिन तुम शहर छोड़कर भाग गई थी। मैंने खुद ड्रॉप किया था तुम्हें बस डिपो तक। तुम्हें आरवी से शादी करनी ही नहीं थी, तुमने ही मना किया था ना। फिर हाँ, चली गई थी, पर बाद में मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे अचानक से लगा कि यही मेरे लिए बेस्ट है। और आरवी से शादी करके मुझे सब मिलेगा, नाम, पैसा, शौहरत, सब। और सबसे बड़ी बात, मुझे खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। नई जिंदगी मिल जाएगी मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। झूठ बोल रही हो तुम। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम तो आरवी से शादी करना ही नहीं चाहती थी। पता है मुझे। कुछ और बात है नेत्रा, पक्का कोई तो मकसद है। तुम ना मुझे मकसद बताओ, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। सच सच बताओ नेत्रा, बोलो क्यों आई हो यहाँ पे? तुम चली गई थी ना, वजह बताओ मुझे। ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? और ऐसे कैसे कर सकती हो? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी तुम्हें सुनना है ना तो सुनो। जब से आरवी के साथ वो सब हुआ है ना, मेरी लाइफ ही बदल गई है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। हाँ, जब तुमने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ देखा था तो हम साथ थे, पर उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। तो तुम ही बताओ, मैं कैसे जीऊं? किसके सहारे जीऊं मैं? इसलिए बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे लगा मेरी अच्छी किस्मत है कि तुम मुझे मिली। सच में मेरी लाइफ की सबसे बड़ी और अच्छी ये बात है कि तुम मुझे मिली पूर्वी। तुम एक लड़की का दर्द समझ रही हो, उसे अपना पति दे रही हो, तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? सच में पूर्वी मैं खुश हूँ, तुम मेरी लाइफ सुधार रही हो। ये जो मुझे नई जिंदगी मिल रही है ना, वो तुम्हारी वजह से मिल रही है। मैं खुश हूँ, एक सुकून है कि जो हुआ सो हुआ, पर जब होने वाला है ना वो और भी अच्छा होगा। मेरी लाइफ सुधर रही है। हार्वी जैसे लड़के से मेरी शादी हो रही है। मुझे वो सब मिलेगा जिसका सपना एक लड़की देखती है। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है पूर्वी।
पूर्वी? पूर्वी कहाँ है? हाँ, यहाँ भी नहीं है। अब कहाँ चली गई ये लड़की? Did you see? मीडिया भी नहीं है। हाँ, मौन? देव, हाँ देव, आप सब ठीक है ना? ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। पूर्वी ने कहा था ना कि नेत्रा चली गई, कहा था ना? कहा था, इसलिए तो हम लोग इतने खुश थे। और खुशियां मनाने तो हम सब यहाँ आए थे। उस पूर्वी ने कहा कि वो लड़की चली गई, हमारा आरवी फ्री हो गया। लेकिन आ गई ना वो वापस। इसी बात का तो डर था। वही हुआ। कहा था मैंने, मत भरोसा करो उस पर। लेकिन जब उसने खुद ही कहा कि वो उसे छोड़ने चली गई है वहां, तो मैंने भी उस पर भरोसा कर लिया। और हे भगवान, अब लेकिन अगर नेत्रा चली गई थी तो वापस कैसे आ गई? नहीं पता ना, वही तो नहीं पता। Who knows वो गई भी थी या नहीं। लेकिन पूर्वी ने कहा ना कि वो खुद गई थी। हे भगवान, अब क्या करेंगे? हम तो सब ये मान के चले थे कि पूर्वी ने आरवी की जान बचा ली। बस अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ, सॉरी, मैं जो कहूंगी शायद अच्छा नहीं लगेगा। सब जानते हैं कि मैं पूर्वी को खास पसंद नहीं करती, ऑब्वियसली। लेकिन इस बार तो मैं भी उससे इम्प्रेस थी। जिस तरीके से उसने आरवी का केस हैंडल किया, मुझे लगा कि बहुत अच्छा किया। हाँ, मुझे लगा इनिशियली लगा कि उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया ऐसे शादी का ऑफर देके नेत्रा को। लेकिन जब मुझे पता लगा कि नेत्रा भाग गई, चली गई, तो मैं थॉट कि सब सॉर्ट आउट हो गया। उसने आरवी को बचा लिया, सब संभाला, पर ये बचाया, ये संभाला उसने, ऐसे सॉर्ट आउट किया, सब उल्टा पड़ गया ना हम पर। वही तो, उल्टा उसने सब बर्बाद कर दिया। और अब आगे क्या? हाँ, आगे क्या? उस नेत्रा ने तो सबके सामने अनाउंस कर दिया कि वो हमारे आरवी से शादी करेगी। वो अब क्या? और क्या होगा चाचा? गलती की उस पूर्वी ने, भुगतेंगे हम सब। लेकिन आरवी, उसका क्या? करनी पड़ेगी आरवी को अब शादी। पता है, पूर्वी जैसा इंसान घर में होना ना, दुश्मन के होने से भी बुरा है। और हमने तो खुद दुश्मन को घर में रखा हुआ है। क्या जरूरत थी उसे पूरी मीडिया के सामने अनाउंस करने की कि वो आरवी की शादी नेत्रा से करवाएगी? क्या जरूरत थी? अब आरवी को करनी पड़ेगी ना शादी, और सब पूर्वी की गलती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, क्यों किया उसने ऐसा। और ये जो उसने किया है ना, उसका भुगतान हम सब करेंगे। ये जो वार किया ना उसने हम सब पे, हम सबकी जिंदगी खत्म हो गई। आप सबका मुझे पता नहीं, पर मेरा तो सब खत्म हो गया ना। मेरा आरवी सब जानते हैं मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मेरा तो सब खत्म हो गया, सब छिन गया मुझसे, उसने मेरा सब खत्म कर दिया। मनीष
मोनिशा क्या करेंगे अब? दादू अंकल हम कैसे संभालेंगे ये सब, मुझे बताइए ना। वो नेत्रा ने यहाँ आके मीडिया में सबके सामने ही बोल दिया कि वो आदमी से शादी करना चाहती है। एक बार को वो घर आई होती तब संभाल लेते, पर अब वो घर क्यों आती? कैसे घर आती वो? पूर्वी ने सबके सामने उससे बात की थी, तो वो भी सबके सामने फैसला सुनाने वाली थी। वेरी स्मार्ट, बेवकूफ नहीं है नेत्रा। और नहीं तो क्या। और सच कहूं तो गलती हम सबकी भी है। हम सबने कुछ ज्यादा ही ढील दे दी थी उस पूर्वी को। मॉम, चुप कर तू। वो हमारे घर में अपने फैसले सुना रही थी। उसने हमसे डिस्कस करना, बात करना जरूरी नहीं समझा। अपना राज चलाने लगी थी वो। हे ना घर के बड़े, किसी की बात सुनी उसने? पर उससे जरूरत ही क्या थी खुद आदमी की शादी का फैसला लेने के लिए? क्या समझती है वो आदमी को? क्या समझती है वो हम सबको, हम सब पे से हुक्म चलाएगी और दिखाते जैसा कि हम सबकी परवाह है, उसे हम सबका अच्छा सोचती है। और आप सब भी उसे महान मान रहे थे। क्या क्या कह रहे थे? फरिश्ता है, ढाल है ना विक्रांत? है कोई इसका जवाब? है कोई इसका जवाब? पूर्वी के नाम का जप कर रहे थे ना आप सब, उल्टा मुझे ही समझाए जा रहे थे। अब असली सामने आ गई, हाँ, सच्चाई पता चल गई। अब करना है और पूर्वी और छोड़ने इस घर के फैसले उस पूर्वी के हाथों। बताइए ना, कैसे बचाएगी वो हमारे आरवी को? कैसे रोकेगी वो उस नेत्रा को? उसको तो जो करना था उसने कर दिया, और हम तो ना कुछ बोलने लायक रहे ना और कुछ करने लायक। हमने ये सब मीडिया के सामने कहा है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए हम सब उस पूर्वी के कारण। एक मिनट यार, प्लीज एक मिनट, खामोश हो जाओ तुम लोग प्लीज। बहुत देर से सुन रहा हूं मैं। देखो ऑनेस्टली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। तो आई एम श्योर कि वो बेचारी पूर्वी समझ ही नहीं पा रही होगी कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि भाभी को इस सब का कुछ आइडिया होगा। इनफैक्ट वो तो श्योर थी कि नेत्रा शहर छोड़ के चली गई है मॉम। पूर्वी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो जाएगा। I can't believe this, जसवंत। आप सब लोग अभी भी उस पूर्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? वैशाली ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब। हम खुद नहीं समझ पा रहे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वरना हम तो। वही तो मैं कह रही हूँ बाबूजी, कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि पूर्वी की क्या गलती है। सारी गलती उसी की है। ये तो वही हो गया ना जो माँ ने कहा था। इनफैक्ट हम भी पूर्वी से यही कह रहे थे कि कल को अगर नेत्रा हम सबके सामने आकर खड़ी हो गई तो, कल को अगर वो इस शादी के लिए राजी हो गई तो क्या होगा? तो वही तो हुआ है दीपिका। अभी क्या हुआ? आ गई ना वो नेत्रा। अब हमारे आरवी को उस नेत्रा से शादी करनी पड़ेगी। वो कौन? एग्जैक्टली सही कह रही है मोनिशा। उस पूर्वी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगर इस शादी के लिए मना करते हैं तो आरवी के लिए प्रॉब्लम, और अगर हाँ करते हैं तो हम सब के लिए प्रॉब्लम। अब वो लड़की जबरदस्ती शादी करके हमारे घर में हम सबके साथ रहेगी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आरवी के सर पे बंदूक रखी हो शादी करने के लिए। लगता है जैसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। सॉरी आंटी, लेकिन दी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था।
जाना चाहती थी किसी भी हालत में। वो तो अच्छा चाहती थी जीव का। ये अच्छा चाहती थी, आरवी की शादी का अनाउंसमेंट कर दिया सबके सामने, ये अच्छा करना चाहती थी। पर वो तो तरकीब थी ना ताकि नेत्रा भाग जाए। तो क्या हुआ तुम्हारी बहन की इस तरकीब का? अपनी बिछाए हुए जाल में ना खुद ही फंस गई। वो सिर्फ खुद नहीं फंसी है, हम सबको, हमारे पूरे परिवार को फंसा दिया है उसने। मैं फिर से यही कहूंगी कि पूर्वी ने जो कुछ भी किया है बिना पूछे किया है और उसने ये गलत किया है। गलती नहीं दादी, बहुत बड़ी गलती। आप सब रियलाइज कर रहे हैं ना कि हुआ क्या है? उस लड़की ने पूरे मीडिया के सामने अनाउंस किया है। इसका मतलब पूरी दुनिया ने सुना है। आप सब थे ना वहां? तो ये तो एक तरीके का कमिटमेंट हो गया ना। तो वो पूर्वी क्या, हम सब क्या, आदमी क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम वो कर नहीं सकते। आरवी को शादी करनी पड़ेगी। तो अब तुम और तुम्हारा परिवार मुकर नहीं सकते। तुमने ही उस दिन पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये प्रपोजल रखा था ना। तुमने ही कहा था कि तुम आरवी को डिवोर्स दोगी और मेरी शादी आरवी से करवाओगी। तो उस दिन तो मैंने हार नहीं की थी, पर अब कर रही हूँ। तो अब रास्ते में ना तुम रुकावट बनना, ना किसी और को बनने देना। नहीं कर सकती तुम, नहीं, तुम शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुमने ही रास्ता दिखाया और अब तुम ही ये सब बोल रही हो। नहीं प्लीज, मुझे अब समझ आ गया है कि आरवी से शादी करके ही मेरी सारी मुसीबतें खत्म होंगी और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुमने ही कहा था ना, तो तुम मना नहीं कर सकती। नेत्रा, तुम सुन नहीं रही हो मुझे, तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो, मैंने उस दिन शादी के लिए कहा था, लेकिन मेरे पास वजह थी। नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने सोच लिया है, मैं शादी करूंगी तो मतलब शादी करूंगी। नेत्रा, नेत्रा रुको। नेत्रा जी, अंदर क्या हुआ? पूर्वी ने आपसे क्या कहा नेत्रा? क्या मैं जान सकता हूँ इस बंद दरवाजे के पीछे आप दोनों की क्या वार्तालाप हो रही थी? बताइए। मैं पूर्वी क्या आपको किसी और बात के लिए मजबूर कर रही थी? क्या वो अपनी जुबान से पीछे हट रही थी? क्या आप अपना केस वापस लेंगी? पूर्वी, आप बताइए, नेत्रा आप आरवी से शादी करने के लिए तैयार हैं, तो क्या अब आप दोनों की शादी करवाएंगी? जैसा कि आप कह रही थी, क्या आप अपने पति से तलाक लेगी? बताइए हमें। बताइए, बताइए। बोलिए नेत्रा। बेचारी पूर्वी, और बेचारी ही तो बनना है तुम्हें। बेचारी, बेबस, लाचार, जिसे दुनिया में कोई सहारा ही नहीं है। तभी तो मैं स्वयं तुम्हारा सहारा बनूंगा। हैं पूर्वी, इधर इधर देखो, इधर। हाँ, सॉरी पूर्वी, तुम्हारी ये हालत हो रही है, पर ये सब मुझे तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है। हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए। और तुम्हारी खुशी क्या है? तुम्हारी खुशी है मैं, जस्सी। बस अब तो अच्छे से मुहूर्त में नेहा और आरवी की शादी हो जाए। उसके बाद ना पूर्वी, तुम दौड़ती हुई मेरे पास आओगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई सहारा नहीं बचेगा, कोई उम्मीद नहीं बचेगी। पर ऐसा सोचना मत, जस्सी है ना, है? एक बार तुम मेरे पास आ जाना, उसके बाद तुम और मैं, पूर्वी और जस्सी होगे एक, हमेशा हमेशा के लिए एक। हाँ, मेरे साथ, आप सब मेरे साथ आओ। कौन बोला? आप सबको आपके सवालों का जवाब दूंगी। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देती हूँ मैं आप सबको। मैं आप सबसे कुछ
बात करना चाहती हूँ। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं पूर्वी की बहुत एहसानमंद हूँ। पूर्वी जैसा बड़ा दिल किसी का हो ही नहीं सकता। जो हिम्मत पूर्वी ने दिखाई है, एक पत्नी होते हुए अपने पति को किसी और के नाम कर देना, ऐसा कोई नहीं कर सकता। सच में पूर्वी, तुम बहुत अच्छी हो। जो एक लड़की की तकलीफ समझ के उसके लिए मेरे लिए अपने पति तक को तलाक देने के लिए तैयार हो। थैंक्स, दिल से। मैं जानती हूँ थैंक्स बहुत ही छोटा शब्द है, पर मैं बस इतना ही कहूंगी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानूंगी पूर्वी। मैं जानती हूँ आप सबको लग रहा होगा कि अगर मुझे शादी करनी ही थी तो उस दिन मैं वहां से भाग क्यों गई। तो मैं यहाँ मौजूद मीडिया से बस इतना ही कहूंगी, उस दिन जब पूर्वी ने मेरे सामने अपने पति आरवी से शादी करने का ऑफर रखा तो वो सब मेरे लिए बहुत सडन था। ऐसे अचानक से मैं बहुत नर्वस हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैं क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं, इसलिए मैं वहां से भाग गई। पर जब बाद में मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे लगा पूर्वी सही बोल रही है। ये डिसीजन हम सबकी लाइफ के साथ है, ये हम सबकी लाइफ सही कर देगा। इसलिए मेरा भी अब यही मानना है कि पूर्वी को आरवी को डिवोर्स दे देना चाहिए। और आरवी को मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। यही मुझे इंसाफ दिलाएगा। और जो मेरे साथ मेरी जिंदगी में गलत हुआ है, इसी से सब सही होगा। पर हाँ, ये डिसीजन सिर्फ पूर्वी का है। मेरे लिए ये जानना कि इसमें आप सब परिवार वालों की हाँ है या नहीं बहुत जरूरी है। और इसकी सच्चाई जानने के लिए मैं चाहती हूं कि आरवी मेरे साथ रोका करे। यही इसी वक्त मेरा और आरवी का रोका होगा। और इससे मुझे एहसास होगा कि आरवी और उसके परिवार वाले भी इस डिसीजन को लेके, इस ऑफर को लेके उतने ही सीरियस हैं जितनी पूर्वी है। और मुझे यकीन होगा कि मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है।
इंसाफ के नाम पे मेरे साथ बेइंसाफी तो नहीं हो रही है? नहीं कर रहे हो ना ऐसा आरवी? तो बताओ, करोगे मेरे साथ रोका? करोगे ना मेरे साथ शादी? ये सब तमाशा बस करने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ पूर्वी, ये कोई ड्रामा तो नहीं है ना? क्योंकि इसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है पुलिस स्टेशन जाना। और इसके बाद अगर मैं पुलिस स्टेशन चली गई तो मेरा केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि पुलिस आरवी को अरेस्ट कर लेगी। क्योंकि आरवी को तो बेल टेम्पररी बेसिस पे मिली है ना, कोर्ट का इस केस पे कोई फैसला आया नहीं है। और मैं नहीं चाहती बात वहां तक पहुंचे। इसलिए आरवी, इसमें नुकसान मेरा ही नहीं तुम्हारा भी है। आई एम श्योर तुम अपने बिजनेस क्लाइंट्स खो रहे हो और मैं अपनी शांति, अपना सुकून। तो रुका कर लेते, तुम्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट वापस मिल जाएगी, मुझे मेरी इज्जत। मुझे लगता है यही डिसीजन हम दोनों के लिए सही है। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं नजर आ रहा, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। तो बताओ, फैसला तुम्हारे हाथों में है आरवी। आंटी, आप भी एक औरत हैं, तो आप समझ सकते हैं ना मेरे लिए ये शादी करना कितना जरूरी है। आरवी की पत्नी जो बहुत जल्दी उसकी एक्स पत्नी होने वाली है, अगर ये रिश्ता मेरे लिए लेकर आई है तो कुछ तो सोच समझ के लाई होगी ना। वो मान लेते हैं ना, इसी में हम सबकी भलाई है। तुम्हारे हाँ का वेट कर रही हूं मैं आरवी। कर लेते हैं रोका, क्योंकि इस बार पुलिस पूर्वी को भी अरेस्ट करेगी। अगर पूर्वी ने ये ऑफर मुझे परेशान करने के लिए किया है, मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने के लिए किया है, मुझे और जलील करने के लिए किया है, पूर्वी भी जेल जाएगी। और इसे जाना ही होगा, क्योंकि अगर इसने ये सब ऐसे ही बोला है, मुझे झूठा दिलासा दिया है और दूसरी तरफ तुम्हें इमोशनल करके शादी के लिए मना करवा रही है, अगर तुम ये रोका नहीं करते हो तो इसका तो मतलब यही हुआ ना, तो तुम चाहते हो पूर्वी जेल जाए। तुम चाहते हो ये अरेस्ट हो। मैं रोके के लिए तैयार हूं।